أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم इससे पहले हम क्या पढ़ते थे? अम्मा पारा पढ़ते थे ना। और हमने अभी पहला पारा शुरू किया, कुरान शरीफ शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो कुरान शरीफ है ना, ये नॉर्मल बुक की तरह नहीं है। स्कूल की बुक होती है जिस तरीके से, ये वैसी नहीं है। इस कुरान को पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ जो है माइंड में रखनी पड़ती है। क्या क्या? एक तो ये कि आप नापाक नहीं हो, है ना। अगर आप नापाक हो और उस हालत में अगर आप कुरान को टच करेंगे तो आपको गुनाह मिलता है ना। इसी तरीके से आप वज़ू करके आए हो और वज़ू करने के बाद कुरान शरीफ पढ़ा जाता है। कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें वज़ू करना पड़ता है। जिस तरीके से नमाज के लिए वज़ू शर्त है, उसी तरीके से कुरान पाक को पढ़ने के लिए वज़ू शर्त है। अब वो कुरान शरीफ जो है नॉर्मल बुक की तरह नहीं है कि मन आया लिए उठाए कहीं भी रख दिए। इसको रखने के भी आदाब है, इसको पढ़ने के भी आदाब है। इसकी सारी चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में हमें करना होता है। कुरान शरीफ को आप किसी बुक के नीचे नहीं रख सकते। कुरान शरीफ को हमेशा क्या ऑन टॉप रखना है। कहाँ रखना है? ऑन टॉप, सबसे ऊपर कुरान शरीफ रहेगा। आप स्कूल में जाएं या फिर अगर आप अपने बैग में ही बुक रख रहे हैं तो दूसरी सारी बुक नीचे रहेगी और कुरान शरीफ कहाँ रहेगा? उन सबसे ऊपर रहेगा। इसी तरीके से अगर आप घर पे जा रहे हैं, अब आपके बैग में क्या है? कुरान शरीफ है, तो ऐसा नहीं कि बैग को गए घर पे ऐसे ही रख दिया, कहीं भी फेंक दिया। नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। अब से आप क्या करेंगे? कुरान शरीफ के बैग को अच्छी जगह पे रखेंगे या कहीं अच्छी जगह पे टांग के रखेंगे, है ना। कुरान शरीफ आप पढ़ना शुरू कर दिए तो ये कुछ छोटी मोटी बुक नहीं है, ये बहुत बड़ी बुक है। इस बुक के एक वर्ड पढ़ने पर आपको 10 नेकी मिलती है। सोचो कितना पावरफुल है ये कुरान हमारे लिए, कि हमारे नेकियों को किस तरह इंक्रीज कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। अब हमने कुरान शरीफ शुरू किया, अब हमको गाली गलौज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए कि जिस मुंह से हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इतनी रिस्पेक्टफुल बुक पढ़ रहे हैं, यही ज़ुबान से आप जो है अच्छा कुरान पढ़ रहे हो और फिर इसी ज़ुबान से गाली दोगे तो अल्लाह ताला कितना नाराज़ होंगे, है ना। इसी तरीके से आप समझो, एक आपके पास एक प्याला है, उसके अंदर दूध रखा हुआ है, एकदम साफ शफाफ दूध, है ना। और दूसरे प्याले में क्या है? गटर के नाली का पानी है। तो अब 2 प्याले हैं, दोनों प्याले में, तो आप दोनों प्यालों में से आप कौन सा चूज करोगे? दूध वाला, ऑफ कोर्स। क्यों? इसलिए कि दूध बहुत
सेहत के लिए हेल्दी है, बहुत फ़ायदेमंद है और अच्छी चीज़ है, और गटर की नाली एक नापाक चीज़ है। लेकिन जब आप दोनों को मर्ज कर दोगे, फॉर एग्जांपल गटर की नाली दूध में डाल दोगे, तो क्या आप ये दूध आप पसंद करोगे? नहीं। क्यों नहीं पसंद करोगे? बिकॉज इसके अंदर क्या आ गया है? गंदगी आ गई है, नापाकी आ गई, तो इस चीज़ को आप पसंद करोगे? नहीं। इससे पहले पसंद कर रहे थे। क्यों पसंद कर रहे थे? इसलिए कि इसके अंदर प्योर दूध था, प्योर मिल्क था, इस वजह से आप इसको लाइक कर रहे थे। बट अब इसके अंदर जब गंदगी आ गई है, इसके अंदर नापाकी आ गई है, तो अब इसको अच्छी चीज़ को भी आप लाइक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि इसके अंदर गंदगी मर्ज हो गई। ये बात का खास ख्याल रखना है कि हमें हमेशा वज़ू करके कुरान को टच करना है, हमेशा कुरान को हमेशा ऊपर रखना है, और जिस मुंह से हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी बुक पढ़ रहे हैं, उसी मुंह से हम गंदी कोई बात नहीं करना है, कोई गाली गलौज नहीं करना है। तो सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अभी अभी जो हमारे चंद बच्चों ने कुरान करीम की जो शुरू किया है, इनको बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन मखारिज और तजवीज़ के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। कुरान करीम की बरकत से इन लोगों को या अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, इनकी जो भी जायज़ तमन्नाएँ, जायज़ मुरादें हैं, जायज़ ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह इनको आया अल्लाह आप अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इनको नेक और सालेह बना दीजिए, 5 वक्त नमाजी बना दीजिए, इनको माँ बाप के फरमा बरदार बना दीजिए। इनके माँ बाप के दिलों में जो भी इनके लिए तमन्नाएँ हैं, ख्वाहिशात हैं, जो भी इनको बनाना चाहते हैं, या अल्लाह इनको पूरी तरीके से कामयाब कर दीजिए। या अल्लाह इन सबों को या अल्लाह नेक और सालेह बना दीजिए। या अल्लाह जो भी मुश्किलात है, परेशानियाँ हैं, या अल्लाह उसे ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दीजिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल में हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।